हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल। इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि दिस सिचुएशन ए आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे बढ़िया तरीका है इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को मानेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि द गिवन दैट, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दिया है कि द गिवन दैट दिया गया है। इसको एज्यूम कर लिया, आई बराबर मान लेंगे इसको। तो यहाँ पे एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स। और इसको करना कैसे सॉल्व है, इसको पुट करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को क्या मान लूँ, टी। भाई इसको क्या मान लूँ, टी। और इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या होगा, 0। इसका क्या किया है, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टी। इसको क्या कर देंगे, पुट कर दिया, मान लिया टी। अब इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव मतलब होता है अवकलन, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। अवकलन के बाद जो वैल्यू बनेगी उसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे, ये क्या है, डिजिट है, 0 हो जाएगा। पावर आ गया उसमें से कम, 2 2 4 एक्स इंटू का डी एक्स। और यहाँ से हमारा क्या रहेगा, डी टी। तो यहाँ से एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी बटे 4। तो मैं इसी वाले फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 2 एक्स इंटू का एक्स डी एक्स। ठीक है, इस वाले फंक्शन को देखो, इस वाले फंक्शन की जगह पहले डी टी बटे 4 लिख दूँ, इस वाले फंक्शन की जगह पे डी टी बटे 4। तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या होगा, डी टी बटे 4 आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने क्या माना, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर पूरे फंक्शन को क्या माना, टी। भाई 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी। उसकी जगह पे अंडर रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसकी जगह पे। तो हमारा अंडर रूट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपका। जब अंडर रूट टी आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ले लेंगे। इसका 1/4 है, नंबर है, इसको बाहर ले लेंगे। 1/4 तो ऐसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई बराबर 1/4 तो ऐसे रहेगा। अब सॉरी, अंडर रूट टी की पावर कितनी, 1/2 लिख लूँ। टी की पावर कितनी है, रोड 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू का dt। ये हो गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 1/4 क्या आएगा, 1/4 तो ऐसे रहेगा। टी की पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ से भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। आई बराबर, अब इसकी भिन्न पढ़ देंगे, ऊपर ले जाएंगे, 1/4 तो उल्टा हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से क्या आएगा, टी की पावर 3/2 और प्लस सी कांस्टेंट। तो आई बराबर हमारा क्या बचेगा, इसको 2 2 4 2 3 6 1/6 और टी की पावर क्या होगा 3/2 और प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ से आई इक्वल 1/6 तो ऐसे रहेगा। अब टी की वैल्यू क्या माना है, टी को क्या माना है, देखो टी को क्या माना था, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 3/2 और प्लस सी। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और इसको कैसे सॉल्व किया है, पहले हमारा एजेंडा क्या है कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले दिमाग में ये सिचुएशन बननी चाहिए कि इसको किसी भी तरीके से गायब करूं। कैसे गायब करूं, तो मैंने क्या कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, जब इसका दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4x पावर आगे उसमें से कम dx बराबर dt बटे दिस। तो x बराबर dx बराबर dt अपॉन 4 आ जाएगा। तो मैं x dx की जगह पे, यहाँ पे x dx की जगह पे क्या लिख दूंगा, dt बटे 4। तो मैंने dt बटे 4 लिख दिया। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, 2।
वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना 2, तो यहाँ से अंडर रूट टी हो जाएगा। अब टी की पावर क्या है अंडर रूट टी, और टी को क्या लिख सकते हैं 1/2। भाई पावर है उसको ब्रेक कर देंगे 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 आ जाएगा आई बराबर 1/4, टी की पावर क्या होगा 3/2। टी जो पावर ऊपर उसी से डिवाइड कर देंगे 3/2 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, तो 2/3 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/6 बराबर 3/2 दिस सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इंटीग्रेशन समाकलन 4x + 2 और क्या क्या अंडर रूट में कहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू का dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़े वाले फंक्शन को टी मान लेंगे। सबसे बड़े फंक्शन को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे, और उसको बाद में वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे द गिवन दैट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द गिवन दैट। अब इंफॉर्मेशन जो दी गई उसी को पहले नोट कर लेते हैं। गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया गया? ये क्या दिया 4x + 2 और यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू का dx रहेगा। मैंने क्या सिखाया है कि सबसे बड़ा फंक्शन है उसको टी मान लो, इसको क्या मान लो टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या मान लो टी, बड़े फंक्शन को क्या मान लिया टी। अब इसका अवकलन कर लेंगे, क्या लेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और पूरा इसका क्या है dx बराबर क्या होगा dt। अब देखो 2x प्लस 1, तो यहाँ से क्या बना dx बराबर dt, ये बन रहा है। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, 2x प्लस 1 रहा है, यहाँ पे क्या है 4x 2 है, तो 2 क्या ले लूँ कॉमन, तो यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लूँ। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं, ये वाला फर्स्ट पहली बार नोट कर देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसको नोट कर लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस 1 इंटू का dx, ठीक है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, देखो a और a, देखो 2x प्लस 1 dx इक्वल dt, तो इसके लिए पे dt पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं dt। तो जब मैं dt यहाँ पे रख दूं तो हमारी क्या सिचुएशन और आसान हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, इसके लिए पे क्या रख दूं dt, इस वाले पूरे फंक्शन यहाँ पे dt लिख दूं, और इसको क्या माना है, पूरे फंक्शन को क्या माना है t, ये देखो t माना है इसको, तो यहाँ पे क्या रूट टी अंडर रूट टी आ जाएगा। और ये आई बराबर चल रहा है तो इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, बचा हुआ शेष सवाल। तो 2 तुम्हारा ऐसे रहेगा, और 2 और अंडर रूट क्या होगा टी की पावर 1/2 इंटू का dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है टी की पावर में एक ऐड कर दो 1/2, उसी से क्या कर देंगे भाग कर देंगे प्लस सी, और इसका क्या 2 तो ऐसे रहेगा, इसका क्या आएगा 3/2 आ जाएगा आपका, और यहाँ 3/2 आ जाएगा प्लस सी। जब हमारा आई बराबर क्या बचेगा, इसकी भिन्न पलट देंगे, अपोजिट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4/3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, इधर आपका क्या आएगा 3/2 प्लस सी, ये हमारा क्या आएगा, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। और इसकी जगह पे क्या रखना है टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा ये आ जाएगा टी आई इक्वल 4/3, तो ऐसे रहेगा टी की पावर, टी को क्या माना है ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको 3/2 हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया एक्स की पावर 3/2। और ये चीज यहाँ ध्यान देना, इसकी भिन्न पटेंगे बटे बटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 जा 4 4.3, ठीक है। तो इस लेवल पे जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन समाकलन इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x अपॉन 4 dx, x अपॉन 4 dx, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में कहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जो रूट की वैल्यू है उसको टी मानेंगे, रूट वाली जो वैल्यू दी है उसको टी मान लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करें, पहले इसको लिख लेंगे, आई बराबर हमारा दिया है तो इसको मान लिया x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू का dx, और इसके बाद में सबसे बड़ा फंक्शन क्या है इसमें पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, x प्लस dx, ये क्या dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, dx, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, और बराबर क्या होगा dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या होगा dt, dx बराबर क्या होगा dt। जब dx इक्वल dt आ जाएगा तो यहाँ से वैल्यू देखो, dx बराबर dt बन गया, dx यहाँ पर dt लिख दूँ तो हमारा जो यहाँ देखो, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, x की भी वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ से dt रहेगा, x का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो x बराबर क्या होगा dt माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे dt माइनस 4, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ से हमारा i बराबर क्या रहेगा, x की जगह पे क्या पुट कर दूं, dt माइनस 4, यहाँ से dt माइनस 4 हो जाएगा, और dx जगह पे क्या रख दूं dt आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, इसको क्या माना है, पूरे वाले फंक्शन को, इसको पूरे फंक्शन को क्या माना है टी, इस बार पूरे फंक्शन को क्या माना है टी, अंडर रूट टी आ जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, बाई पार्ट कर देंगे। बाई पार्ट कैसे कर देंगे, सिंगल सिंगल, ये तो टी की पावर, ये क्या होगा सिंगल सिंगल का टी की पावर 1/2, और माइनस 4 क्या होगा टी की पावर 1/2, और इंटू का dt। जब इसको सॉल्व करेंगे किस वाले फंक्शन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे टी की पावर पॉजिटिव ही बचेगा, टी की पावर 1/2 dt, इधर -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर टी की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू का dt, आई इक्वल, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला हमारा दिया है, फार्मूला होता है जैसे a की पावर, जैसे मान लीजिए 1/a की पावर n है तो ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -n हो जाएगा, जब पॉजिटिव करेंगे नीचे उतारेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा a की पावर n, तो वही मैंने यहाँ किया है। तो t की पावर क्या होगा, t की पावर 3/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3/2 -4, और t की पावर क्या है -1/2, तो पहले ही था 1 ऐड कर देंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट, तो i इक्वल हमारा क्या बनेगा, इसकी भिन्न पलट देंगे 2/3 आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या होगा 3/2, t की वैल्यू 3/2, तो 3/2 यहाँ से क्या होगा, इसको पॉजिटिव सॉल्व करेंगे 4, इसको भिन्न लेकर सॉल्व करेंगे, t की पावर 1/2 तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट, ये 1/2 हो जाएगा। तो i इक्वल हमारा क्या होगा 2/3, तो ऐसे रहेगा, t की पावर 3/2, इसकी भिन्न पलट देंगे तो यहाँ क्या होगा 8, और t की पावर क्या होगा 1/2 और प्लस c आ गया। अब यहाँ से जो t की वैल्यू क्या माना है, अब यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देंगे तो i बराबर हमारा 2/3, तो ऐसे रहेगा। t को क्या माना था x प्लस, देखो t को क्या माना था, इस वाली वैल्यू को x प्लस 4 को t माना था, t की जगह पर क्या रख दूँ x प्लस 4, तो इसकी पावर क्या आ गया 3/2, माइनस का 8 तो ऐसे रहेगा, और t की पावर वही है, x प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और प्लस c कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये है क्या, दिस इज सॉल्यूशन, ये आपका क्या आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो बड़ा फंक्शन दिया हो, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो बड़ा फंक्शन दिया हो उसको टी बनाने का प्रयास रहेगा, उसको जहाँ तक ये सोचेंगे कि किसी भी फंक्शन को टी बना दो, और पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह पे क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहाँ पे प्रतिस्थापन कर देंगे, कोई अलग एक फंक्शन हटा के दूसरी वैल्यू को मान लेंगे ताकि उसको प्रोसेस से गुजार के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया दिया इंटीग्रेशन x की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर 3 माइनस a और इसकी पावर 1/3 दी हुई है, और यहाँ से x की पावर 5 इंटू का dx ये दिया है, x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है यही लिखा है, और 1/3 पावर 1/3 है, x पावर 5 है, और ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि सबसे बड़ा फंक्शन जो दिख रहा है, सबसे बड़ा जो फंक्शन दिख रहा है उसको टी मान लेंगे। सबसे बड़ा फंक्शन दिख रहा है उसको क्या करेंगे? टी मान लेंगे। हमारा एजेंडा क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? सबसे बड़े फंक्शन को क्या मानूं? टी। टी के बाद क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे, इन्हीं हिंदी में कहते हैं डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन। क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन को dx बराबर dt के वैल्यू कंपेयर करके पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारी चीज ये दी आई है। अब देखो यहाँ जब पुट करूँ किसको, x 3 पावर माइनस 1 को, देखो सबसे बड़ा फंक्शन में क्या दिख रहा है। देखो इन सवालों में सबसे आसान तरीका है कि ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी, एक चीज समझनी है, सबसे बड़ा फंक्शन है उसको टी मान लो। कोई लोग टी मानते हैं, कोई यू मानता है, कोई जेड मानता है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर मैक्सिमम केसेस पे टी ही मानता हूँ, ठीक है। तो x की पावर 3 माइनस 1 बराबर इसको टी सपोज कर लो। अब टी सपोज के लिए इसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन के सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट अप कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा अवकलन करना, एजेंडा क्या होगा? पावर आ गया उसमें से कम 3x² और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा? dx बराबर क्या आएगा? dt। अब यहाँ से 3x² dx बराबर क्या होगा? dt, ठीक है। और इसको क्या करूं? देखो x² dx बराबर क्या है? dt। इसको कहाँ लिए जाए? 3 बटे में लिए जाए। अब इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, और ये भी एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे। यहाँ जो वैल्यू दी गई, ठीक है, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से यहाँ से x का मान निकालने का कोशिश करेंगे, xq का मान, जब x इसको वैल्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे xq अब इक्वल t, इधर माइनस का है तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जब वैल्यू आवश्यकता पड़ेगी तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हमारा बनेगा क्वेश्चन आई, देखो यहाँ से जब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, देखो पहले एक बार इसको सही कर देते हैं। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3, पावर 1/3 ऐसे रहेगा। इसको कैसे लिख लूँ? x की पावर 3 और x की पावर 2 ब्रेक कर दिया, 3 2 जा। भाई मैथमेटिक्स का नियम क्या होता है? आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। बेस समान है और मल्टीपल केस में क्या है? एडिशन होता है, जुड़ता है। तो इनमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? a टू द पावर n, a टू द पावर m। तो इसको ऐड करेंगे तो a टू द पावर n प्लस m, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए a की पावर m, a की पावर m और a की पावर n, ये क्या है? आधार समान है। कौन सा केस है? एडिशन। कौन इसे बोलते हैं? मल्टीप्लाई केसेस पे क्या है कि आधार समान होने पावर ऐड हो जाती है, a प्लस n। तो a प्लस n, वही मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 3 + 2 ऐड हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शन की जगह पे देखो x² dx की जगह पे dt बटे 3, इसकी जगह पे क्या लिख दूं? dt बटे 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? dt/3 लिख दूं, ठीक है। और xq की वैल्यू यहाँ से देखो t+1, xq की वैल्यू क्या हो जाएगी? t+1। और इस वाले फंक्शन को देखो xq - 1 इसको क्या माना है? t, और t की पावर कितनी दी गई? 1/3। और यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इक्वल आई, बस एक चीज को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से क्या है? डिजिट 3 है, ये क्या है? नंबर, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब नंबर दिया है तो 1/3 क्या ले लूँ? बाहर ले लूँ। तो यहाँ t की पावर 1/3 और प्लस 1 ऐड करूँ 2/3 आ जाएगा। तो t की पावर 2/3 और इसको बाई पार्ट भी कर दिया तो dt, ठीक है। और इसको क्या होगा? प्लस 1/3 हमारा तो ऐसे रहेगा, a वाला
ठीक है, इसको बाई पार्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा टी की पावर 1/3 इंटू का डी टी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से बचेगा क्या आपका 1/3, तो ऐसे रहेगा टी की पावर 2/3 प्लस 1, टी की पावर 2/3 प्लस 1, यहाँ से 2/3 प्लस 1 बराबर टी की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट आई बराबर 1/3। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आएगा 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो इसको सोल्व करें 3 2 5, 5/3 आ जाएगा। इधर भी हमारा क्या आएगा 5/3 आएगा, और इसका क्या होगा प्लस 1/3, तो ऐसे रहेगा टी की पावर 3 × 4 4/3 आएगा, वही नीचे आ जाएगा 4/3 और प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब इसको सोल्व करेंगे, भिन्न पलट जाएगी ऊपर, तो भिन्न जब पलटेगी तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/5 बचेगा। टी की पावर क्या आएगा 5/3 आ जाएगा। यहाँ से इसकी पावर पलटेगी, भिन्न तो पड़ जाएगा, तो यहाँ से भी बचेगा क्या 1/4 टी की पावर 4/3 और प्लस सी कांस्टेंट। अब इस वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया है, अब इसमें क्या कर दिया, टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दूँ, टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा, वही हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दूँ, तो इसको क्या करूँ यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, टी को क्या माना था, ये वाले फंक्शन को टी माना है, इस वाले फंक्शन को बस इतना ध्यान रखना है। इसको टी माना, तो यहाँ से हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा 1/5, तो ऐसे रहेगा। टी की वैल्यू क्या है x की पावर 3 -1 और -1, और इसकी जो -1, टी की पावर क्या है टी की पावर टी रखनी है, टी की जगह पे x + 3 रखेंगे, टी की जगह पे x + 3, तो टी की पावर x की पावर 3 -1 और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगा, और प्लस का 1/4 तो हमारा ऐसे रहेगा। और देखो टी की वैल्यू क्या है x3 -1 और उसकी पूरी पावर कितनी है 4/3 और प्लस सी कांस्टेंट। ये क्या है आंसर हमारा, ये क्या है आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा फंक्शन जो दिखेगा उसको टी मान लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फंक्शन है टी मान लो, यू मान लो, जेड मान लो, जो आपको कंफर्टेबल फील हो उसको आप फंक्शन को टी मान लो। मैं मैक्सिमम केसेस पे टी ही मानता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया, इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3 dx। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हमारा एजेंडा है कि बड़े फंक्शन को क्या मान लूँ टी। सबसे जो बड़ा फंक्शन दिया है उसको टी मान लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, ठीक है। सॉल्यूशन में आई द गिवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाला सबसे बड़ा फंक्शन है ना, तो इसको पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, यहाँ पे 2 + 3x³ को क्या मान लूँ टी मान लूँ। जब इसका देखो इस वाले सबसे बड़ा फंक्शन है, इसको क्या मान लूँ टी। तो अब ये हमारा क्या होगा 2 + 3x³ dt। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये सबसे ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या होगा 0, पावर आ गया उसमें से कम 3 × 9 x² dx बराबर क्या होगा dt x², ठीक है। x² dx बराबर dt/9, dt/9 हो गया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, और ठीक तो है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टी। इसकी जगह पे क्या रख दूँ, 1/9 डी टी, 1/9 डी टी आ जाएगा, 1/9 क्या आ जाएगा डी टी। और इसको पूरे फंक्शन को क्या माना मैंने, टी, इस वाले को, तो यहाँ पे टी क्यू हो जाएगा, ठीक है, बस आ गया आंसर। अब कैलकुलेशन कर देंगे इसका, तो यहाँ पर आई बराबर तुम्हारा ऐसे रहेगा, जब इसको सॉल्व करूंगा 1/9 तो ऐसे आ जाएगा, 1/9 आ गया बाहर। अब टी की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो टी की पावर क्या आ जाएगा, -3 इंटू का डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन, जब समाकलन करेंगे -3 + 1, यहाँ क्या होगा -3 + 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1/9 तो हमारा ऐसे रहेगा, 1/9 क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, टी की वैल्यू -2 और -2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, माइनस क्या आ जाएगा 18 मल्टी, ठीक है, इसको क्या 18 हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा -2 प्लस सी। अब माइनस का 1/18 तो ऐसे रहेगा, और 1/टी की पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर माइनस है नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, -1/18 तो ऐसे रहेगा, 1/टी, टी की वैल्यू क्या है, टी को क्या माना 2x, टी को क्या माना 2x प्लस का 3x3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट। ये हमारा आई बराबर, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही तो आंसर है। आंसर क्या आएगा, -1/18, टी की पावर ऊपर माइनस है नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस है नीचे उतारेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 1/2 + 3 3x3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, dx अपॉन x log x टू द पावर m, ये दिया है, ठीक है। और इस सवाल में क्या करना है, आसान तरीका है, क्या है, सबसे बड़े वाले फंक्शन को टी मान लेंगे और टी मान के कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको सॉल्यूशन में, तो इसको क्या मान लूँ, टी आई बराबर चल रहा है, इसको क्या सबसे बड़ा फंक्शन log x दिया तो इसको पुट कर दूंगा, तो इसको log x को क्या मान लूँ, टी, इसको टी माने 1/x, और इसका क्या होगा dx बराबर क्या होगा dt, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो इसकी जगह पे ये वाला ये dx बराबर dt, यहाँ पे dt पुट कर दूँ, यहाँ पे क्या जाएगा dt, और इस पूरे फंक्शन को log x को क्या माना है t, तो t की पावर क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसको क्या मान लेंगे t। देखो फिर एक बार क्लियर कर दो, log x इसका क्या ले लिया, अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद एक चीज देखो 1/x हो गया, 1/x तो dx की जगह पे क्या लिख दूं dt, अब पूरे फंक्शन को log x को क्या माना t, और log x की पावर क्या है m, तो हमारे t की पावर क्या हो जाएगी m, t की पावर m हो गया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो t की पावर कैसे है, t की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी dt। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, t की पावर माइनस और प्लस ऐड करेंगे, तो वही बात नीचे करेंगे +1 और प्लस सी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट आ जाएगा, आई इक्वल क्या बचेगा आपका, बचेगा टी की पावर 1/(-m + 1) आ जाएगा। तो ऐसा करो -1 प्लस ये आ जाएगा, और इसको फाइनली माइनस बाहर ले लो, तो ए आ जाएगा, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, m माइनस नीचे आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या टी की पावर -m + 1 प्लस सी कांस्टेंट। अब इसको जब सोल्व करूं, i बराबर -1/(m - 1) तो ऐसे रहेगा, t की पावर क्या होगा पॉजिटिव m + 1
और प्लस सी कांस्टेंट, आई बराबर तो ऐसे रहेगा माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, तो ऐसे रहेगा। टी को क्या माना है लॉग एक्स हमारा ऐसे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा एम प्लस वन प्लस सी, एम प्लस वन प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर आ गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे बड़ा फंक्शन है उसको टी मान लेंगे, सबसे बड़े फंक्शन को क्या मानेंगे टी, उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा सिंपली, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आप बटे में क्या दिया है 9 - 4 x² dx², ये चीज दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये वाला x बटे 9 - 4 x², अब सबसे बड़ा फंक्शन हमारा क्या है ये, इसको क्या मान लेंगे टी, और इसको टी मान लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। ठीक है देखते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है क्या लिखें आई, इसको मान लिया x dx बराबर 9 - 4 x²। अब इस बड़ा फंक्शन क्या है ये, इसको क्या मान लूँ टी, इसको क्या मान लूँ टी, तो यहाँ से 9 - 4 x² क्या होगा टी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का dx बराबर क्या आएगा dt आ जाएगा, और यहाँ से x तो हमारा ऐसे रहेगा और नीचे लिए जाएंगे किसको 8 को। अब देखो x और dx इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, देखो x dx बन रहा है, इसकी जगह पे क्या पुट कर दूँ -dt/8, तो dt/8 पुट करेंगे तो माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे, 1/8 तो बाहर ही आ जाएगा, और हमारा बचेगा कि x तो ऐसे है, तो x तो dx बराबर dt हो ही गया था, और इसकी जगह पे देखो इस वाले फंक्शन को क्या पूरे को माना है टी, तो हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस का 1/8 यहाँ पे क्या होगा log t प्लस सी आ जाएगा, आई बराबर माइनस का 1/8 log t की वैल्यू क्या होगी log t 4 - x² प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है क्वेश्चन में मजा आ रहा है, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन, ये सबसे बड़े फंक्शन को टी मान लो, और सबसे बड़े फंक्शन को क्या मान लिया टी मान लिया, 9 - 4x², इसका क्या कर दिया अवकलन कर दिया, पावर आ गया उसमें से कम, 4 दूनी 8 x dx बराबर dt, और x dx को यहीं रखेंगे, ये नीचे रिप्लेस कर देंगे, और -1/8 ऐसे निकाल लेंगे, dt बटे t आ जाएगा, इसको क्या होगा -1/8 और log t प्लस सी कांस्टेंट, ये सी कांस्टेंट जोड़ा जाता है इंटीग्रेशन में, और ये आपका बन जाएगी, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, t का क्या माना है 9 - 4x², यहाँ पे क्या कर दिया t की वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया। e की पावर 2x प्लस 3 dt, इसका क्या करना है समाकलन करना है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट क्या दिया है आई बराबर यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3
सॉरी dx, ये क्या है dx। अब dx इसको जब पुट करेंगे किसको, 2x प्लस 3 dt 2 dx बराबर dt, और dx हमारा तो ऐसे रहेगा, तो dt बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। dx की मैं क्या पुट कर दूं, dt बटे 2। देखो इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा dt, तो dx ये पर डी क्या हो जाएगा dt बटे 2, यहाँ से क्या आएगा dt बटे 2 आ जाएगा। और e की पावर ऐसे रहेगा 2x, इसको क्या माना t मान लिया था, इसको t मान लिया था, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t ही रहता है, e की पावर t ही रहता है, ठीक है। बड़ा पॉइंट 2 तो बाहर ले लेंगे, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट, बड़ा पॉइंट 2 बाहर ले लिया, e की पावर t ही रहेगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आसान रहेगा समझने में, dx प्लस सी, तो i बराबर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t ही रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट ऐसे रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट ऐसे रहेगा, तो 1/2 तुम्हारा ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। e की पावर t को क्या माना है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या कर दूँ 2x प्लस 3 और प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो हमारा i बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2e की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। देखो ऐसे लगा लो। अब डायरेक्ट बता देते हैं एक लाइन में, यहाँ कुछ आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आसानी भाषा एक ही बार में समझ लो ठीक से। अब देखो ये हमारा आई बराबर, यहाँ क्वेश्चन दूसरी भाषा में समझा रहे हैं, दूसरे मेथड से, मेथड सेम है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये यहाँ ऐसे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, x प्लस 3dx। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x बोलो, e की पावर x ही रहेगा 2x प्लस 3। अब एक चीज ध्यान रखो, इंटीग्रेशन चल रहा है, x के साथ में कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 से भाग कर दो, अब प्लस c जोड़ दो, हो गया आंसर एक लाइन में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पैटर्न लगता है, e की पावर 2x प्लस 3 दिया है, अब e की पावर पूरे फंक्शन को e की पावर x बोलो, e की पावर x, तो e की पावर x मतलब e की पावर 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3। अब इसमें एक चीज देखो, x के साथ में कोफिशिएंट कितना है, x के साथ में गुणांक कितना है 2, तो 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, बस आंसर आ गया। ये इतना आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस से गुजारोगे थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करा दिए गए, कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, करा दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।